हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमें आगे जाकर यूज़ करना पड़ेगा उनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, जो फॉर्मूला है वो है यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है ऐसे सेट्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहता, उसको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे वेन डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये असल में यूनिवर्सल सेट है। ये जो रेक्टेंगल है ये असल में यूनिवर्सल सेट है। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज आपको ए बी इस तरह से बहुत सारे सेट दिए गए हैं, आपको देखना है कि ए और बी मिला के मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है। सपोज इसमें है 1 2 3 और इसमें है 4 5 6, तो आपको क्या कर लेना है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है टोटल कितना एलिमेंट्स हुआ? टोटल कितना एलिमेंट्स हुआ? 1 2 3 4 5 6। यही इसी सेट को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। तो ये जो रेक्टेंगल है ये उसी को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर ए और बी जो है उनका हमें यूनियन करना है, दो अलग अलग सेट्स हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ओके, तो ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट्स है। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, दोनों का एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। 1 2 3 4 5 6 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी। यूनियन शब्द का अर्थ होता है दो चीजों का मिलाप हो जाना। ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन आगे देखिए सबका एन लगा हुआ है। एन का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर। What does it mean? Cardinal number. What is cardinal number? Total number of elements in a given set. It is called cardinal number. तो A यूनियन B में कितना सेट कितना एलिमेंट्स है उसी का नंबर ये दर्शा रहा है। तो इसका जो नंबर है वो किसके बराबर होगा? सेट A में जितना एलिमेंट्स है यानी n है, और सेट B में जितना एलिमेंट्स है यानी nb। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। अगर हमें दो नॉन डिसजॉइंट सेट्स दिया जाए, मतलब जैसे कि समझ लीजिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर दो सेट ऐसे हैं जिनमें कॉमन कुछ एलिमेंट्स आता है। ये जो बीच में जो देखिए जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है यही है कॉमन एलिमेंट। सपोज हम ले लेते हैं सेट ए जो है वो है 1 2 3 और जो बी है वो है 2 4 6। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इन दोनों सेट में कौन सा चीज कॉमन है, मतलब एलिमेंट, तो 2 हम लोग देख रहे हैं कॉमन है, तो उसी को डिनोट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी से। ये जो नीचे की तरफ उल्टा यू जो है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन शब्द का अर्थ होता है कि कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन, ये जो देखिए इंटरसेक्टिंग पार्ट है उसी को दर्शा रहा है। इंटरसेक्टिंग पार्ट में ही क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ रहता है इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब सभी को एक साथ मिला देना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना होगा? एक एक्स्ट्रा पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा दोनों में ही। देखिए जब हम लोग लिखेंगे n ऑफ a यूनियन b, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या हो जाएगा? 2 को हम लोग 2 बार गिन लेंगे। कितना बार? एक बार गिनने के जगह पर 2 बार गिन लेंगे। इसमें एक बार लिख देंगे 2, इसमें एक बार लिख देंगे 2, लेकिन 2 तो है एक बार ही। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 2 हमने ज्यादा गिन लिया है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर a इंटरसेक्शन b क्या है? ये जो 2 है एक्स्ट्रा वही है हमारा a इंटरसेक्शन b। ठीक है, 2 मतलब जैसे यहाँ पर सेट लिख रहे हैं ना तो इसको 2 लिखेंगे, लेकिन जैसे हम लोग आगे n लगा देंगे, n मतलब नंबर, तो कितने एलिमेंट्स बताइए? तो एक्स्ट्रा है, सॉरी कॉमन है 1 एलिमेंट, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जब हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे इसको तब तो सीधा हम लोग एलिमेंट ही लिख देंगे कौन सा एलिमेंट कॉमन है, लेकिन जैसे ही आगे क्या कर देंगे n लगा देंगे तब हम क्या गिनेंगे? बस नंबर गिनेंगे। कितना एलिमेंट है? 2 एक ही तो है ना, तो इसलिए 1 होगा। ओके, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वो जो 1 एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे, बस इसके बाद जाके हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ 2 सेट्स मिल जाएगा फॉर 2 नॉन डिसजॉइंट सेट्स। नॉन डिसजॉइंट मतलब जिनके
बीच में कुछ क्या होता है, कॉमन रहता है, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट जो होता है इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहता। यहाँ से और दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, वो इसका डिराइवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये थोड़ा याद रखे डायरेक्टली, n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a। किस तरह से, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पहले बोला गया है हमें a माइनस b, सपोज ये जो दोनों फॉर्मूलाज है ये आपका नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए है, ठीक है। तो सपोज दो सेट्स हैं नॉन डिसजॉइंट सेट्स a एंड b, वो इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो a माइनस बी जो है इसका मतलब है कि सेट a से b का जो पोर्शन है उसको अलग कर देना। तो सर्कल a के अंदर मैंने जितना स्ट्रेट लाइन से शेडिंग किया है वही वाला पोर्शन जो है a माइनस बी कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो पोर्शन इसको a माइनस बी किस लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि a में से b का जितना एलिमेंट्स है उनको निकाल देना। देखिए इसको a माइनस बी तो नहीं कहते, इसको कहते हैं a डिफरेंस b, लेकिन फॉर कन्वीनियंस यहाँ पर हम लोग कह लेंगे उसको a माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि a के अंदर b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया था a में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 और b में कितने एलिमेंट्स है 2 4 6। हम देख पा रहे हैं कि a के अंदर b का कौन सा एलिमेंट कंसिस्टेड है 2। तो a के अंदर से हम लोग जब 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग a माइनस बी या फिर a डिफरेंस b। तो इसमें कितने एलिमेंट्स रहेगा a और 1 और 3, ठीक है। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर a डिफरेंस b। और ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं इस तरह से शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे कहेंगे हम लोग b माइनस है। मतलब b से क्या करना है, a का जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल देना। ऑब्वियसली दोनों का ही तो सेम एलिमेंट ही है और 2 होगा, तो 2 को क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे b के अंदर से। तो जब b के अंदर से 2 निकाल देंगे तो क्या बनेगा, हमारा b माइनस है, और वो क्या होगा 4,6। ओके, तो उसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर a माइनस बी के अंदर जितना एलिमेंट्स है और ये जो बीच में जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b, आप बताइए तो यहाँ पर n ऑफ, हमने जो एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब कितना है, हमें पता है a इंटरसेक्शन b कितना है, कौन है, 2 है, सिर्फ एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया जा रहा है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितना लिखेंगे 1। और यहाँ पर a माइनस बी या फिर a डिफरेंस b में कितने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो मिलेगा ना हमें 3, और 3 क्या है, a का खुद का टोटल एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, n ऑफ a होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, n ऑफ b माइनस a प्लस फिर से वो कॉमन वाला पार्ट, उसमें जितने एलिमेंट्स है a इंटरसेक्शन b, इसको अगर लिख देंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, n ऑफ b मिल जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। उसी को यहाँ पर इस फॉर्मूला के जरिए बताया जा रहा है। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। जिसके अकॉर्डिंग A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। मतलब किसी भी दो सेट के यूनियन के जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर है, उनके मतलब इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर है। ये कहा है हमें डी मॉर्गन्स लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ ने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट के बारे में हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली कंप्लीमेंट। उसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक सेट का, यूनिवर्सल सेट का, जिसके अंदर दो सेट्स हैं A और B। सपोज A और B जो है वो दोनों डिसजॉइंट्स हैं, मतलब उनके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है।
ए को पकड़ लेता हूँ 2 4 6 और बी को पकड़ लेता हूँ 1 3 5, ठीक है। तो दिख रहा है कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर सपोज आपको अभी कहा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब कॉम्प्लीमेंट शब्द का अर्थ होता है जिसके बारे में आपको कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स लिख देना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अभी ए के अंदर क्या है दिख रहा है हमें 2 4 6, उसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 एलिमेंट्स है इनमें से मतलब 2 4 और 6 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी 1 3 5, तो ये 1 3 5 हो जाएगा हमारा क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स यानी 2 4 6 को लिख देना ही होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बताइए तो आप कि यहाँ पर ए यूनियन क्या बी कितना होगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब यही है, यहाँ पर ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पर ए यूनियन बी और जो यूनिवर्सल सेट है दोनों क्या है? सेम है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए ए और बी के जितने एलिमेंट्स उनको हम लोग एक जगह पर असेंबल कर दिया था। तो क्या क्या निकला? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमको बोला जा रहा है कि ये जो है ये किसके बराबर है? ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखा है 1 3 5, ठीक है 1 3 5, और किसको मिलाने के लिए बोला जा रहा है? 1 3 5 को तो हमें ले आए हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 2 4 6, 2 4 6। तो वापस जाके क्या हुआ? फिर से 1 2 3 4 5 6 यही आ गया ना, और ये किसका बराबर है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो यही कह रहा है हमें डी मॉर्गन्स लॉ, और इन लॉज का ही हम लोग यूज करते हुए अभी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। सभी अपना काइंडली बुक निकाल दें और बुक से अपना क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर द सेट ए जो है उसको वो लोग इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। जो इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो असल में क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 1 से लेकर, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और यहाँ पर हमें लिमिटेशन दिया गया है वो या तो 10 के बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से मतलब बड़ा नहीं हो सकता, अप टू 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स है। और नेक्स्ट जो हमें सेट दिया गया है वो है 5 यानी मतलब नल सेट। देखिए नल सेट के अंदर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। 5 इज लाइक दिस। ओके, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट जो हमें दिया गया नंबर ए में वो कहा गया है n ऑफ ए निकालने के लिए। ऑब्वियसली देखिए n ऑफ ए मतलब क्या है? पहले लिखेंगे हम लोग हेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और n ऑफ ए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है यहाँ पर? 10 है, तो 10 लिख देंगे। फिर बोला जा रहा है मैं n ऑफ 5। हमें पता है 5 के अंदर पहले लिखेंगे एंड 5 इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसके अंदर क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? n ऑफ 5 को इस तरह से लिख देंगे 0, कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर जैसे लिखा था हमने उसी तरह से लिख कर रखेंगे उसको, और n ऑफ 5 का कितना? 0, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट नंबर बी, यहाँ पर नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया निकालने के लिए n ऑफ a यूनियन 5। इसको निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है n ऑफ a यूनियन b फॉर टू नॉन डिसजॉइंट सेट्स क्या है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन
बी, ये पता है ना, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे हमेशा, चाहे वो हमें डिसजॉइंट सेट्स के लिए प्रॉब्लम दिया हो या फिर नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए, हमेशा हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वी नो, जबकि यहाँ पर हमारे बी की जगह पे फाई है तो फाई लिख देंगे, इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ फाई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। ओके, नेक्स्ट देखिए हमने एन ऑफ ए निकाल के रखा हुआ है 10 और एन ऑफ फाई निकाल के रखा है 0, और हमने देखा है कि देखिए एक नल सेट है। नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और ए के अंदर हमें पता है 1 से लेकर 10 तक है। तो आप खुद ही बताइए कि ए और फाई में ए के अंदर है 10 एलिमेंट्स और फाई के अंदर है 0 एलिमेंट्स, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या रहेगा? कुछ कॉमन रहेगा क्या? कुछ नहीं, 0 ही कॉमन रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, या इसको 0 लिख देंगे, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट दोनों में कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकल रहा है? 10। इसके बाद जाएंगे हम लोग सी में, नहीं, इसी का ही अलग पार्ट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। तो यहां पर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या है, कुछ नहीं, फाई खुद ही है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई लिखेंगे तो क्या होगा? 0 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये नंबर 1 खत्म हो गया। अभी चलेंगे नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिए कहा गया ए एंड बी जो है 2 सेट्स है और यू उनका यूनिवर्सल सेट है। तो हमें दिया गया है एन ऑफ यू इज इक्वल टू 120, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 120 एलिमेंट्स हैं। उस यूनिवर्सल सेट में से एक सेट को चुना गया सबसेट, मतलब उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट जो है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स कितना है? 42 एलिमेंट्स। और एन ऑफ बी दूसरा एक सबसेट यूनिवर्सल सेट का, जिसके अंदर है एलिमेंट्स 50। ए और बी के मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो है उसका नंबर है 21। तो ऐसा अगर है तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर 1 में एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, इसके बाद एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, एन ऑफ बी माइनस ए निकालना है, here minus means difference, okay, and n a complement intersection b complement निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला निकालेंगे। ओके, आप इसको चाहे तो बेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बेन डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास है ये वाला यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर है हमारा सेट ए। हम देख रहे हैं कि ये दोनों नॉन डिसजॉइंट है क्योंकि उनमें कॉमन एलिमेंट्स है। तो इस पे यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे इस तरह से लंबे लंबे शेड्स के साथ। ये वाला पोर्शन है हमारा ए माइनस बी, और इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से लिखेंगे, इसको लिखेंगे b माइनस ए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? n ऑफ a यूनियन b निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा हेयर, जो दिया गया है वही लिख देंगे फिर से, n ऑफ u इज इक्वल टू 120, n ऑफ a इज इक्वल टू 42, n ऑफ b इज इक्वल टू 50 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 21। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? वही जो पहले हमने यूज किया है। लिखेंगे वी नो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें निकालना क्या है? असल में पहले a यूनियन b निकालना है। तो n ऑफ a यूनियन b जैसा है वैसे रख देंगे। n ऑफ a हमारे पास है कितना है? देखिए 42, n ऑफ b है 50, 42 प्लस 50, और a इंटरसेक्शन b भी है हमारे पास, कितना है देखिए 21।
21 लिख देंगे। 42 प्लस 50 हो जाएगा 92 और उससे 21 माइनस करना है, आंसर आएगा 71। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं असल में दोनों को मिलाकर 71 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो निकल गया। अभी नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, a माइनस बी। तो फिर से लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट, वी नो, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n है। हमने ये फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था और इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और यहाँ पर n ऑफ a है माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b लिखेंगे। n ऑफ a कितना है, टोटल एलिमेंट्स 42, यहाँ पर 42 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो n ऑफ a इंटरसेक्शन b है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 21, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देने से कितना आएगा 21। तो n ऑफ a माइनस b मतलब कितना है एलिमेंट्स, 21 एलिमेंट्स है इसके अंदर। इसके बाद हम जाएंगे n ऑफ b माइनस है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लिखेंगे वी नो n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n b। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में n ऑफ b माइनस a को रख देंगे और यहाँ पर n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ b कितना है, n ऑफ b है 50 और हमें पता है n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब 21। 50 से 21 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो आंसर आता है 29। ये हो गया आंसर। लास्ट में हमें जो निकालना है वो है n ऑफ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये वाला चीज हमें निकालना है। तो इसे करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। लिखेंगे वी नो फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स का लॉ क्या था कि a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। एक काम करते हैं, इसके आगे एक n लगा देते हैं और इसके पूरे आगे हम लोग n लगा देते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला चीज, n ऑफ a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और यहाँ पर इसको हम लोग राइट हैंड साइड में रख देंगे। ओके, देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है। कंप्लीमेंट मतलब होता है कि जो सेट आपको दिया जा रहा है उसके अंदर जितना एलिमेंट्स है उनको यूनिवर्सल सेट से निकाल देना, माइनस कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर ए कंप्लीमेंट बोला जाता है तो क्या इसका मीनिंग क्या है कि यूनिवर्सल सेट में जितना भी एलिमेंट्स है यू है उससे क्या कर देना है, ये जो सेट ए है इसके सभी एलिमेंट्स को निकाल देना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ए कंप्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ए के जगह पर हमारा सेट क्या है, देखिए ए यूनियन बी है। हमारे पास अभी सेट है ए यूनियन बी। हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को निकाल देना होगा। निकाल देने से हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है टोटल, टोटल एलिमेंट्स है 120। यहाँ पर लिखेंगे 120 माइनस ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स था, हमने अभी भी निकाला 71 एलिमेंट्स था। तो 71 लिखेंगे, 120 माइनस 71 कितना होगा 49। तो ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अभी जाएंगे हम लोग इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें बोला गया निकालने के लिए एन ऑफ बी कंप्लीमेंट, इसके बाद एन ऑफ ए कंप्लीमेंट सेम सेट के लिए एंड एन ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो फर्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग एन ऑफ बी कंप्लीमेंट। देखिए हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि बी कंप्लीमेंट क्या चीज है। ये रहा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ए भी है बी भी है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है।
आप अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बी कंप्लीमेंट मिल जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या है, हम लोग लिखेंगे वी नो n ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ v। यूनिवर्सल सेट में कितना है टोटल एलिमेंट्स 120 और b में कितना है 50, माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 70। कितने एलिमेंट्स हैं बी कंप्लीमेंट में, 70 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट, कुछ नहीं करना है आपको, यूनिवर्सल सेट से उसको मतलब माइनस कर देना है, n ऑफ u माइनस n ऑफ a। देखिए माइनस किसको करना है, a को करना है, ना कि a कंप्लीमेंट को। यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है 120 माइनस सेट a के अंदर कितना एलिमेंट्स है 42, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 78। और ये वाला तो हमने अभी अभी निकाला, अभी हमने ये निकाला 42। तो इसको करेंगे कैसे, इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, इनको जिस तरह से किया उसी तरह से कर देंगे। देखिए n ऑफ a यूनियन b कंप्लीमेंट बोला जा रहा है हमें, ठीक है। इसका मतलब है जिस तरह से हमने b कंप्लीमेंट के लिए किया u माइनस b, उसी तरह से इसके लिए भी क्या लिख देंगे n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b, ठीक है। तो टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है 120 और a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स है 71 एलिमेंट्स, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 49। एकदम सिंपल। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जिसमें हमें कहा गया है n ऑफ p यूनियन q निकालने के लिए और साथ में n ऑफ p इंटरसेक्शन q निकालने के लिए, और साथ में हमें यहाँ पर p जो है p का वैल्यू दिया गया है a माइनस b और q का वैल्यू दिया गया है a इंटरसेक्शन b। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, n ऑफ p यूनियन q निकालेंगे। लिखेंगे here n ऑफ p यूनियन q इज इक्वल टू, देखिए p का वैल्यू हमें दिया गया है तो क्या करना है इसको n ऑफ a माइनस b, बीच में यूनियन का साइन, इसके बाद n ऑफ नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे यूनियन देते हुए हम लोग लिख देंगे a इंटरसेक्शन b, क्योंकि q का वैल्यू कितना है a इंटरसेक्शन b है। अभी देखिए एक फॉर्मूला है a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा वेन डायग्राम, ठीक है। ये सेट A, ये सेट B और ये यूनिवर्सल सेट। सपोज यूनिवर्सल सेट में हमारे टोटल एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और A में है 1 2 3 और B में है 2 4 5, ओके। अभी A माइनस B का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू व्हाट 2, उसको क्या कर देना A से निकाल देना। तो उसको 2 को अगर A से निकाल देंगे क्या बचेगा A माइनस B, वो कितना होगा 1,3, वो A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के बराबर है। A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, सबसे पहले हम लोग B कंप्लीमेंट निकालेंगे। B कंप्लीमेंट मतलब क्या है, B के अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स, यानी कितना होगा ऑब्वियसली 1 और 3 होगा। कितना होगा 1 और 3 होगा। तो B कंप्लीमेंट का मतलब होता है 1 और 3, क्योंकि देखिए B के अंदर 2 है, यहाँ पर जो 2 है उसको हम लोग ओमिट कर देंगे, बाकी रहेगा कितना 1 और 3। यानी यूनिवर्सल सेट में से हम लोग B के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 और 5 उनको निकाल देंगे तो बचेगा 1 और 3, और वही होगा हमारा B कंप्लीमेंट। अभी इस फॉर्मूला के अनुसार A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, A में कितना एलिमेंट है 1 2 3, इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट्स है 1 3। तो बताइए, तो ये जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, दोनों में कितना कॉमन एलिमेंट्स है 1 और 3। आंसर क्या आएगा 1, 3। तो ये किसके बराबर हुआ,
a माइनस बी के बराबर हुआ ना, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो जाता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, यूज करने के पीछे कारण है। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए जैसे कि सपोज a प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी ए प्लस सी बी। इसी तरह से सेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज होता है। ये जो चीज है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्म में दिया गया है, सी ए प्लस सी बी के फॉर्म में दिया गया है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ए माइनस बी, पहले हम लोग लिख देते हैं वो चीज, वो तो हमने लिखा नहीं अभी तक, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख दिया हमने। लिखने के बाद बीच में यूनियन साइन, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी इसमें कंप्लीमेंट नहीं है। देखिए अभी दोनों का जो साइन है यहाँ पर कंप्लीमेंट है, क्या साइन है, कंप्लीमेंट है, तभी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो पाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से ए को बाहर निकाल देंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, ए जो है इंटरसेक्शन का रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है ए और बी के बीच में, तो ए को बाहर रख देंगे, बीच में इंटरसेक्शन देंगे और फिर बी कंप्लीमेंट यूनियन बी। इट इज एक्चुअली रूल, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं दूसरा नया लॉ बता देता हूँ, कंप्लीमेंट्री रूल, और वो ये है कि किसी भी सेट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सेट कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि सपोज आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और आपको दिया गया है इसमें से एक सबसेट U का सबसेट A जिसमें 1 2 3 है, और आपको अभी कहा जाए अगर A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो A कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, A के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट मतलब 4। तो अब अगर A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड इज नथिंग बट व्हाट, द यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। तो यही से निकलता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो ये जो यहाँ पर हम लोग, असल में यहाँ पे मैंने प्लस सन बिठा दिया, प्लस नहीं यूनियन, यूनियन और प्लस दोनों एक ही चीज है, मतलब सेट्स में यूनियन साइन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बी यूनियन बी डैश क्या होगा बताइए आप, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और आप अभी बताइए, आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 2 3 4, और अगर आपको कहा जाए कि ए और यूनिवर्सल सेट दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट निकालना है तो कौन सा एलिमेंट आएगा, ऑब्वियसली देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है इसमें भी है इसमें भी है, और 1 2 3 असल में क्या है, सेट ए खुद है, तो इसका आंसर आएगा ए खुद, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, एन ऑफ ए, ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है हमें पता है 42 एलिमेंट्स, तो इसका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए ये तो गया फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट हमें निकालना है एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो एन ऑफ ब्रैकेट देंगे, पी का मतलब क्या है ए माइनस बी, इंटरसेक्शन साइन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्यू का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखिए हम लोग ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी जगह पर क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4, आप इसको क्या कर सकते हो, 2 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हो, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है यहाँ पर यूज होता है, एसोसिएटिव मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, जब सब यूनियन रहेंगे तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं, या फिर सब इंटरसेक्शन रहेगा मतलब सेम ऑपरेशन अगर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसके जो ए है उसको इस वाले ए के साथ इंटरसेक्शन करके लिख देंगे, इस तरह से इंटरचेंज कर देंगे, बीच में ये वाला साइन रहेगा, और फिर ये जो बी कंप्लीमेंट है और बी है इनको अलग से रख देंगे,
ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन मतलब तो ए खुद ही है ना, और बीच में इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आपको मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट और उसका खुद का जब इंटरसेक्शन किया जाएगा तो बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सपोज सेट है हमारा 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू सपोज u इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू अगर हम लोगों को दिया जाए 1 और फिर अगर हम लोग b का कंप्लीमेंट निकालते हैं, मतलब कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से b को माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और b में कितना है 1 2 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3 4 3 और 4, तो b कंप्लीमेंट होगा 3 4। अभी हम लोगों को अगर कहा जाए कि b और b के कंप्लीमेंट के साथ कोई इंटरसेक्शन है क्या, इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट मिलेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि b के अंदर है 1 2 और b के जो कंप्लीमेंट है उसके अंदर 3 4, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 लिख देंगे हम लोग। ओके, और किसी भी एम्प्टी सेट के साथ आप अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, घूम फिर के वही एम्प्टी सेट निकलने वाला है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। और एम्प्टी सेट को हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो या फिर 5 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और n5 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम्प्टी सेट इज ऑलवेज 0। तो आंसर क्या आएगा, n ऑफ p इंटरसेक्शन q का आंसर आएगा 0। नेक्स्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें n ऑफ u माइनस a यूनियन b निकालने के लिए हमें बोला गया है। फर्स्ट देखिए, आप u से आप किसी को भी माइनस कीजिए, जिसको माइनस करोगे उसका कंप्लीमेंट निकल जाएगा ना। जिस तरह से हम लोग जब a कंप्लीमेंट लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, u से a को माइनस करना, तो इसी तरह से u से मतलब किसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा a यूनियन b कंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, और अभी हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, n ऑफ a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ a। तो उसी तरह से हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ u कितना है यहाँ पर 120 और n ऑफ a यूनियन b कितना है 71, तो आंसर कितना आएगा 49। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें दिया गया है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 36 और n ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 25। इसके बाद n ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 20 और बोला गया है निकालने के लिए n ऑफ a यूनियन b, इसके बाद n ऑफ a और n ऑफ b, ये तीनों चीज हमको निकालने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें निकालना है n ऑफ a यूनियन b। हमें पता है, वी नो n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। n of a क्या है यहाँ पर हमें निकालना है, n of b भी निकालना है। n of a भी हमारे पास नहीं है, n of b भी नहीं है, और सिर्फ हमारे पास है n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो उससे काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा अलग सा ट्रिक लगाना पड़ेगा हमें। चलिए इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। ये रहा a और इसके साथ b जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डार्कली शेडेड रीजन है वो है a इंटरसेक्शन b। ये जो ये वाला पोर्शन है ये है a माइनस b, और ये वाला रीजन जो है वो है b माइनस a। अभी आपको अगर कहा जाए कि a यूनियन b क्या है, तो पिक्चर से आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट देखिए ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का नाम क्या है, इस वाले पार्ट का नाम है a माइनस b, तो आप लिखेंगे a माइनस b। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, ये बीच का जो डार्क पोर्शन है इसका नाम है a इंटरसेक्शन b, आप लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, और फिर ये वाला पार्ट जो आ रहा है इसका नाम क्या है b माइनस a। तो आपको जब बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप क्या कर देंगे, सामने n लगा देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका न्यू फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग n ऑफ A यूनियन B। और वो क्या है, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि इट इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, फॉर वी डोंट नो n ऑफ A एंड n ऑफ B। तो आप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n ऑफ A माइनस बी प्लस n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n ऑफ A माइनस बी मतलब n ऑफ A माइनस बी तो हमें दिया गया है 25 प्लस n ऑफ B माइनस A कितना है 20 और प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 36। तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 81। चलिए ये तो निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, n ऑफ A निकालना है। n ऑफ A निकालना है और हमारे पास जो चीजें हैं उनका ही यूज करके निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला पता है जिसमें A माइनस बी का यूज होता है, और वो फॉर्मूला क्या है बताइए। वी नो n ऑफ A माइनस बी प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू n ऑफ A। पता है कि नहीं है? हाँ, तो उसी का ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। n ऑफ A को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और n ऑफ A माइनस बी को उस तरफ लिखेंगे प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B को यहाँ पर लिख देंगे। n ऑफ A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 25 और n ऑफ A माइनस B का वैल्यू है 25 और n ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू है 36। 25 प्लस 36 आंसर क्या आएगा 61। नेक्स्ट हमें निकालना है n ऑफ B, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड n ऑफ B इक्वल टू क्या होगा, बस ये वाला चेंज हो जाएगा n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n ऑफ B माइनस A का वैल्यू कितना है 20 और n ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 36 ही है, तो आंसर आ जाएगा 56। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है ड्रॉ ए वेन डायग्राम टू डेमार्केट द regions A intersection B, A minus B, B minus A with respect to the question 3। क्वेश्चन 3 में जो हमें A intersection B, A minus B और B minus A दिया गया है उनको क्या करना है, हमें वेन डायग्राम में डेमोन्स्ट्रेट करना है और साथ ही साथ हमें जो आंसर मिला वो वेरीफाई भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें दिया गया है, लिखेंगे गिवन। ऑलरेडी क्वेश्चन 3 में गिवन था हमें n ऑफ A यूनियन यूनियन नहीं है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू व्हाट 36, n ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 25 और n ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू 20। ये हमें दिया गया था। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सेट है A और B, दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो A इंटरसेक्शन B है इसको ये वाला पोर्शन यहाँ पर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। इस पे कितने एलिमेंट्स यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है 36। ये जो एरर देकर मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद ये 36 है, इसके बाद ये वाला पोर्शन, इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है, ये क्या चीज है, ये है A माइनस बी। A माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है 25 और बाद में रहा ये वाला रीजन, इसका नाम क्या है B माइनस है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 20 एलिमेंट्स। इसको लिख देंगे। लिखने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया था क्या क्या निकालने के लिए, n ऑफ A यूनियन B। तो n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या होता है, टोटल शेडेड रीजन या फिर जितना भी शेडेड रीजन है टोटल वो है हमारा A यूनियन B। तो हम लोग डायग्राम से देख पा रहे हैं 25, 20 और 36, ठीक है। डायग्राम से हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल शेडेड रीजन में कितना नंबर आ रहा है 25 प्लस 36 प्लस 20 करने से क्या आएगा 81। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ था, कितना था 81, वो भी हम लोगों ने अलग फॉर्मूला से किया था।
हमने वेन डायग्राम से नहीं किया था, अलग फॉर्मूला यूज करते हुए किया था, 81 हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीधा वेन डायग्राम देखकर हम लोग बता पा रहे हैं कि 81 हो रहा है, लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एन ऑफ ए को निकालेंगे। देखिए वेन डायग्राम से, सिर्फ वेन डायग्राम, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। वेन डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर 25 है और कॉमन कितना है 36, तो 25 और 36 मिलके क्या होगा, मेरा ए बनेगा। ये वाला पोर्शन जो है इसमें कितना है 36 और अंदर कितना है 25, तो सेट ए में कितना एलिमेंट्स रहेगा, सेट ए में रहेगा 25 प्लस 36, टोटल कितना होगा 61। और हमने पहले भी क्या किया है, नंबर 3 में निकाल के रखा हुआ है अलग सा फॉर्मूला यूज करते हुए। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाल के रखा था 61 और अभी का जो आंसर निकल रहा है वो भी कितना आ रहा है 61 है। लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इसके बाद एन ऑफ बी, यहाँ पर देखिए आप, ये रहा बी और ये वाला पोर्शन जो है, ये डार्क पोर्शन, इसका नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और जो अंदर वाला रीजन है वो क्या है, ए बी माइनस ए। बी माइनस ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है 20 एलिमेंट्स और ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 36। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, 20 प्लस 36 कितना होगा 56। और इस 56 को हमने पहले ही क्या किया था, नंबर 3 में निकाल के रखा था। तो वेन डायग्राम के अनुसार और फॉर्मूला के अनुसार दोनों वैल्यूज जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, इसलिए लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इट वाज फाउंड दैट 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड। एक क्लास टेस्ट में देखा गया था, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दो सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था, देखा गया था कि 55 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, पास किया था इन मैथमेटिक्स, 46 स्टूडेंट इन इंग्लिश। सिर्फ 55 ने पास किया था मैथमेटिक्स में और 46 स्टूडेंट ने पास किया था इंग्लिश में, और 35 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में क्या किया था, पास किया था। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द टेस्ट इज 100, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था वो अगर 100 हो तो हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इन बोथ द सब्जेक्ट। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में क्या किया है, फेल किया हो। अनसक्सेसफुल शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने फेल किया है। नंबर 1 हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले हम लोग डिनोट कर लेंगे, एम से डिनोट करेंगे जितने स्टूडेंट्स ने एम मैथ्स में पास किया, ई से डिनोट करेंगे जिन्होंने इंग्लिश में पास किया, और यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है वो है 100। हम लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे e इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, और जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में पास किया है वो होगा m इंटरसेक्शन e, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसके बाद जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में क्या किया है, फेल किया है, वो कौन होंगे। देखिए सबसे पहले जिन्होंने पास किया मैथ्स में वो है m, जिन्होंने मैथ्स में पास नहीं किया है वो है m कॉम्प्लीमेंट, जिन्होंने इंग्लिश में पास किया वो है e, और जिन्होंने इंग्लिश में पास नहीं किया है वो है e कॉम्प्लीमेंट। जिन्होंने दोनों में ही पास नहीं किया है उसका मतलब होगा कि m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। ओके, m कॉम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग m इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु failed in both the subjects, जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में फेल किया है। अभी बारी है जो नंबर है उनको लिखने का। n ऑफ m हमें दिया गया मैथ्स में कितना पास किया 55 स्टूडेंट्स, n ऑफ e इंग्लिश में कितनों ने पास किया 46 स्टूडेंट्स, n ऑफ
M इंटरसेक्शन E, दोनों ही सब्जेक्ट में पास कितने स्टूडेंट्स ने 35 स्टूडेंट्स ने दोनों ही सब्जेक्ट में पास किया है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है ऐसे स्टूडेंट का नंबर निकालने के लिए जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में क्या किया है, फेल किया है। तो वो ये क्या होगा, ये वाला होगा। तो लिखेंगे हम लोग नंबर 1 n ऑफ m इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम लोगों का डिमॉर्गन्स का लॉ जो है वो यूज होगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ ने हमें क्या कहा था कि A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B कंप्लीमेंट, ये कहा था हमें डिमॉर्गन्स लॉ ने। तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह पर M यूनियन E कंप्लीमेंट। अभी M यूनियन E कंप्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है, जिस तरह से A कंप्लीमेंट का मीनिंग होता है U माइनस A, उसी तरह से इसको लिखेंगे N ऑफ U माइनस N ऑफ M यूनियन E। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट देखिए, अच्छा ये चीज हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, वो है कि U इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु appeared in टेस्ट। टोटल नंबर कितना है, N ऑफ U इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे माइनस N ऑफ M यूनियन E कितना है, यहाँ पर नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देंगे और हमें फॉर्मूला पता है M ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू M ऑफ N ऑफ A यूनियन B। पहले अच्छा चलिए लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला, तो आपको आसानी होगी। N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर A और B के जगह पर M और E है, तो हम लोग लिखेंगे N ऑफ M प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन E, इसको लिखेंगे। यहाँ पर रहेगा 100, N ऑफ M हमें पता है कितना है 55 प्लस N ऑफ E भी हमें पता है 46 और N ऑफ M इंटरसेक्शन E भी पता है 35। तो 100 से क्या करना है, माइनस करना है। देखिए 55 प्लस 46 हो जाता है 101 और 35 माइनस करेंगे 101 से तो होगा 66। तो 100 माइनस 66 हो जाएगा 34। तो कितने स्टूडेंट्स ने दोनों ही सब्जेक्ट में फेल किया है, 34 स्टूडेंट्स ने। अभी इसका पार्ट देखिए परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है हमें यहाँ पर, द परसेंटेज ऑफ द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है परसेंटेज निकालने का प्रोसेस। देखिए लिखेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स who failed both the subjects is equal to टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100 है, और यहाँ पे कितनों ने फेल किया है 34 स्टूडेंट्स ने, इनटू 100%। ये तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 34%। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में कहा गया है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द मैथमेटिक्स ओनली, जिन्होंने बस मैथ्स में पास किया है उनका हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो मैथ्स में जिन्होंने पास किया, ये रहा हमारा मैथ्स का सेट और ये रहा हमारा इंग्लिश का सेट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों में ही पास किया है, उनको क्या कर देना है, एम से निकाल देना है। उनको अगर हम लोग एम से निकाल देंगे तो एम के अंदर क्या बचेगा, एम ये वाला पोर्शन जो है इसका नाम क्या है, एम माइनस ई, क्योंकि इंग्लिश का जो कॉमन पार्ट था हमने वो निकाल दिया था उसमें से, तो एम माइनस ई। तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, एम माइनस ई निकालना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे हेयर एम माइनस ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन मैथ्स, जिन्होंने बस मैथ्स में
पास किया था। तो क्या करेंगे, n ऑफ m माइनस ई लगा देंगे। हमें फॉर्मूला पता है n ऑफ m माइनस ई प्लस n ऑफ m इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू n ऑफ m। तो यहाँ से क्या करेंगे, n ऑफ m माइनस ई को रख के n ऑफ m को इधर रखेंगे और माइनस दे देंगे n ऑफ m इंटरसेक्शन e। इसका वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू भी हमें पता है। n ऑफ m का वैल्यू कितना है 55 और n ऑफ m इंटरसेक्शन e का वैल्यू कितना है 35। माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 20। अभी परसेंटेज निकालने के लिख देंगे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who passed only in maths। टोटल कितने स्टूडेंट्स है 100। कितनों ने मैथ्स में पास किया 20 इंटू 100% इज इक्वल टू कैंसिलेशन हो जाएगा और बचेगा 20%। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन इंग्लिश। सेम पहले की तरह, ये वाला है m, ये वाला है e। तो सिर्फ इंग्लिश में जिन्होंने पास किया है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन्होंने मैथ्स में पास किया था उनको ई में से निकाल देना है काट के, यानी ये वाला पार्ट का नाम क्या है ई माइनस एम। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अभी ई माइनस एम निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे here e minus m is equal to the set of students who passed only in English। हमें पता है, we know n of e minus m plus n of m इंटरसेक्शन e या फिर e इंटरसेक्शन m की बात है इज इक्वल टू n ऑफ e। यहाँ से क्या करेंगे, n ऑफ e माइनस m को रख देंगे और n ऑफ e माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन e। n ऑफ e का वैल्यू कितना है 46 और n ऑफ m इंटरसेक्शन e का वैल्यू कितना है 35। आंसर कितना आएगा 11 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who passed only in English इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 100, कितने ने इंग्लिश में पास किया 11 इंटू 100%, 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा 11%। तो अभी ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है इन अ सर्वे ऑफ 550 स्टूडेंट्स इन a school it was found that 175 students drink milk, 300 students drink tea and 110 students drink both milk and tea। Find the number of students who drink neither milk nor tea। तो एक स्कूल में टोटल 550 स्टूडेंट है जिनका सर्वे किया गया, उससे निकाला गया ये कंक्लूजन की 175 यानी 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मिल्क कंज्यूम करते हैं और 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टी कंज्यूम करते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही करते हैं कंज्यूम। तो हमें निकालना है उन स्टूडेंट्स का नंबर जो इन दोनों में से किसी को भी कंज्यूम नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who drink milk। इसके बाद लिखेंगे T the set of students who drink tea। इसके बाद लिखेंगे M इंटरसेक्शन T, मतलब जो दोनों ही पीते हैं वो कितने हैं, the set of students who drink both milk and टी, जो दोनों ही पीते हैं। ठीक है, और एम यूनियन टी का मीनिंग क्या होता है, दैट सेट ऑफ
स्टूडेंट्स हु ड्रिंक आइदर मिल्क, या तो वो मिल्क पीते हैं या फिर और टी, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, मतलब एटलीस्ट इन दोनों में से कोई ना कोई पीते ही होंगे, मिल्क या टी में से कोई ना कोई पीते होंगे, या फिर दोनों ही पीते हैं। मतलब एम यूनियन टी का मीनिंग क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो मिल्क पीते हैं या फिर टी और या फिर दोनों ही पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर है एम यूनियन टी, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट है एम यूनियन टी। तो अभी हम लोग लिखेंगे एम एन ऑफ एम 175, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 300 और एन ऑफ एम इंटरसेक्शन टी, मतलब जो दोनों ही पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं 110, और यू लिखेंगे एन ऑफ यू, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया 550। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब इसी क्वेश्चन में दिया गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक नाइदर मिल्क नॉर टी। देखिए आइदर मिल्क और टी या फिर बोथ, आइदर मिल्क और टी या फिर बोथ, उसका सेट क्या है एम यूनियन टी। जैसे कि हमने पहले लिखा था कि एम मतलब द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स, और द सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ्स वो क्या है एम कम्प्लीमेंट। उसी तरह से ये अगर आइदर मिल्क और टी है तो इसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो ही हो जाएगा नाइदर मिल्क नॉर टी। तो हम लोग लिखेंगे हेयर एम यूनियन टी complement is equal to the set of students who drink neither milk nor tea। तो लिखेंगे therefore n of, पहले हम लोग क्या करेंगे n of, we know n of m यूनियन t निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, n of m का वैल्यू पता है हमें 75, n of t का वैल्यू पता है 300 माइनस 110, इन दोनों को प्लस करने से होगा 475 माइनस 100 इज इक्वल टू 365। अभी हम लोग क्या करेंगे इसका कम्प्लीमेंट लिख देंगे, देयरफॉर n of m यूनियन t कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जिस तरह से m का कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या था u माइनस m, इसी तरह से इसका जो कम्प्लीमेंट है वो होगा n ऑफ u माइनस n ऑफ m यूनियन t। यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 500, और कितने लोग हैं जो कि आइदर मिल्क या फिर टी पीते हैं या फिर दोनों ही पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं 365 स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे आ जाएगा 185। तो 185 ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु ड्रिंक नाइदर मिल्क नॉर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है इन ए सर्वे अमंग ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन आसाम, it was found that 80 of them can speak Assamese, 70 of them can speak English and 50 of them can speak Assamese and English। एक सर्वे किया गया है एक ऑफिस में, जिस ऑफिस में देखा गया है कि 80 लोग ऐसे हैं जो कि Assamese बात कर सकते हैं, 70 लोग हैं ऐसे जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और 50 ऐसे लोग हैं जो दोनों ही Assamese और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। If each of the employees who took part in the survey can speak either Assamese or English or both of the languages then fight, अगर जितने भी लोग हैं इस सर्वे में, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सब अगर आइदर असमीज या फिर इंग्लिश या फिर दोनों बात करने वाले लोग हो, तो हमें निकालना है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सेट को पकड़ेंगे, पहले लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक Assamese। इसके बाद लिखेंगे E is equal to the set of people who can speak English। इसके बाद जो दोनों ही बात कर सकते हैं
A intersection E, the set of students who can speak both Assamese and English. ठीक है, अभी नेक्स्ट बताया जा रहा है कि the set of people who can either speak Assamese or English or both, वो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? A यूनियन E से. A यूनियन E का मतलब होता है the set of people who can either speak Assamese और English और both. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेट इन द सर्वे, ये निकालना है हमें. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है? असल में जो हमारा ए यूनियन ई है वही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, और ये बात हमें क्वेश्चन में बताया भी गया है कि जितने भी लोगों का हम यहाँ पर सर्वे किया गया है वो लोग क्या है, दे कैन आइदर स्पीक एसएमईज और इंग्लिश और बोथ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 में 7 का जो 1 है उसमें क्या निकालना है? एन ऑफ ए यूनियन ई निकालना है. तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 में वी नो एन ऑफ ए यूनियन बी, बी नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने ई पकड़ा हुआ है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई. एन ऑफ ए कितना है? 80. अच्छा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिखने से पहले इसको पहले हम लोग काट देंगे और काट कर पहले लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है. हमें दिया गया है, देखिए 80 लोग जो है वो ऐसे में स्पीक कर सकते हैं. 80 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, और 70 लोग हैं ऐसे जो इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, और ऐसे लोग हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो है 50. यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अभी चलेंगे हम लोग नंबर 1 में, लिखेंगे वी नो एन ऑफ ए यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, बार बार ये बी लिख देता हूँ, ई है एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई. एन ऑफ ए कितना है? 80 प्लस एन ऑफ ई कितना है? 70 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना है? 50. तो यहाँ पर देखिए 80 प्लस 70 करेंगे तो 150 होगा, माइनस 50 तो कितना रहेगा यहाँ पे? 100. तो टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 100 लोगों ने. असल में पार्टिसिपेट नहीं है, सर्वे किया गया. कितने स्टूडेंट, कितने लोगों का सर्वे किया गया? 100 एम्प्लॉइज का या फिर 100 लोगों का सर्वे किया गया. इसके बाद जाते हैं हम नंबर 2 में, जिसमें कहा गया है हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक एसएमईज ओनली. देखिए ये है एसएमईज बोलने वाले लोगों का सेट और ये वाला है इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेट. तो ये इस तरह से है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग दोनों ही लैंग्वेज को बोल सकते हैं. तो हमें बताया गया है कि ओनली एसएमएस बोलने वाले लोग वो कौन होंगे? इसके अंदर रहने वाले, ये जो शेड कर रहा हूँ मैं अभी, इसके अंदर यानी ये वाला जगह, इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं ए माइनस ई, वही लोग क्या कर सकते हैं? ओनली एसएमएस स्पीक कर सकते हैं. तो उसको करने के लिए क्या करना होगा? जो ए इंटरसेक्शन ई है उसको हमें ए से माइनस करना होगा, तभी जाके ये निकल पाएगा. तो हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, इसको पहले लिख देंगे हम लोग. पहले लिखेंगे हेयर ए माइनस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल या फिर एम्प्लॉइज हु स्पीक ओनली एसएमएस. सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा. ठीक है, एसएमएस. तो हमें पता है वी नो एन ऑफ ए माइनस ई प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन ऑफ ए.
यहाँ से क्या करेंगे, एन ऑफ ए माइनस ई रखकर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई। एन ऑफ ए कितना है, टोटल कितने लोग हैं 80, जो कि ऐसे में स्पीक कर सकते हैं और दोनों ही स्पीक कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं 50, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 30। नेक्स्ट चलते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर जैसे हमने लिखा था ए माइनस सी, यहाँ पर क्या होगा ई माइनस ए होगा, इसके अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, ई माइनस ए। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग लिखेंगे नंबर 3 में, हेयर ई माइनस ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। लिखेंगे वी नो n of e minus a plus n of a intersection e is equal to n of e। तो हमें n of e minus a निकालना है, is equal to क्या होगा n of e minus n of a intersection e। n of e कितना है हमें दिया गया है, कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं 70, और कितने लोग हैं जो कि दोनों ही बोल सकते हैं 50, माइनस कर देंगे कितना रहेगा 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए क्लब ऑफ 250 मेंबर्स, एक क्लब है जिसमें टोटल कितने मेंबर्स है 250। इट इज फाउंड दैट 130 ऑफ देम ड्रिंक टी। इसमें ये सर्वे कर ये निकाला गया है कि 130 ऐसे लोग हैं जो कि चाय पीते हैं, एंड 85 ऑफ देम ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 85 ऐसे लोग हैं जो कि टी तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। इफ ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लब ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ द देम। एटलीस्ट शब्द का अर्थ होता है आइदर टी और कॉफी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पीता है। एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम्स बिटवीन टी एंड कॉफी, देन फाइंड हाउ मेनी मेंबर ड्रिंक कॉफी। तो हमें निकालना है कि कॉफी कितने पीते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे, वन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा टी और ये वाला रहा सी। टी मतलब ये वाला सर्कल और सी है ये वाला सर्कल। टी रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी। ये वाला यूनिवर्सल सेट है, मतलब पूरा रेक्टेंगल। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है इस तरह से शेडेड पार्ट, वह समय क्या है टी माइनस सी है। ये जो पार्ट है डार्कली शेडेड, ये वाला पार्ट क्या है टी इंटरसेक्शन सी है। और अभी जो ये नॉन शेडेड पार्ट जो है सर्कल के अंदर वो है सी माइनस टी। हमें निकालना क्या है, ऐसे लोग, फर्स्ट हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसे लोग जो कि दोनों मतलब कॉफी पीते हैं, सिर्फ क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं। सिर्फ कॉफी नहीं, कॉफी के साथ साथ वो लोग टी भी पी सकते हैं, लेकिन बोला गया है कॉफी पीने वाले लोगों का नंबर निकालना है। तो वो कौन से लोग होंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, हमें लिखा हुआ है टी यूनियन सी। ये देखिए हमने लिखा हुआ था टी यूनियन सी जो है हमारे टोटल यहाँ पर मेंबर्स है। इस टी यूनियन सी से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन माइनस कर दे, ये पूरा हो गया टी यूनियन सी। अभी इसमें से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन माइनस कर दे, ये वाला पोर्शन यानी टी माइनस सी, इसको अगर निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा सर्कल मिल जाएगा जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा जो फॉर्मूला है लिखेंगे हेयर एन ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी माइनस एन ऑफ टी माइनस सी। एन ऑफ टी यूनियन सी हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल कितने लोग हैं 250, और टी माइनस सी भी यहाँ पर हमें पता है 85।
और इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा 165, यानी सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं 165। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग निकाल देंगे n ऑफ t, क्योंकि ये हमें काम में आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। n ऑफ t क्या है देखिए, चलिए वेन डायग्राम में देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम से देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं t माइनस सी, इसको और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इनको अगर हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पूरा t मिल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n ऑफ t माइनस सी प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। n ऑफ t माइनस सी कितना है, n ऑफ t माइनस सी का वैल्यू है 85 और n ऑफ t का वैल्यू भी हमें दिया गया है 130 और n ऑफ t इंटरसेक्शन c का वैल्यू हमें निकाल के रखना है फॉर फर्दर यूज। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n ऑफ t इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 130 माइनस 85 कितना होगा 45। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, 8 का पार्ट 2, जिसमें कहा गया है हाउ मेनी मेंबर ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। सिर्फ कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते हैं, सी माइनस टी। ठीक है, ये वाला सर्कल का ये वाला पोर्शन साइड में, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये सी है और सी में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉमन पार्ट है इसको माइनस करके निकाल देंगे और बचा रहेगा ये वाला पार्ट जिसको कहते हैं सी माइनस टी। तो सी माइनस टी के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो n ऑफ c माइनस टी इज इक्वल टू प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू n ऑफ c। तो देखिए n ऑफ c भी हमें पता है, c इंटरसेक्शन t भी पता है, c माइनस टी इज इक्वल टू n ऑफ c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t। तो c इंटरसेक्शन t और t इंटरसेक्शन c एक ही बात है, जो हमने यहाँ पर निकाल के रखा है 45 और n ऑफ c तो हमने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है 165 माइनस 45। तो आंसर कितना होगा 120। तो 120 लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स 62 students play volleyball, 53 students play badminton and 35 students play both the games. Find the number of students who do not play any of the game, who play badminton only, not volleyball, who play volleyball and not badminton, who play at least one of the two games. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे let u is equal to total number of स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे लिख दीजिए क्या, द सेट ऑफ